स्वागत है आप सभी का। मैं वारिस अली आप सभी के लिए एक बहुत ही ख़ास क्लास लेकर आया हूँ। यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम हो चुका है, आप सभी जानते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने क्या किया है, आपके क्वेश्चन कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये सब जानने के उत्सुक आप सभी होंगे और कहीं ना कहीं आपको पेपर में डाउट भी होगा। तो आज चर्चा करेंगे पैट के शिफ्ट 1 के पेपर के बारे में। मैथ, रीजनिंग और डीआई जो पाई चार्ट वाले सवाल आए थे, इन तीनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बने रहिए क्लास के अंत तक, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि मैं केवल आंसर की आपको नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सोल्व करके भी बताऊँगा एक एक सवाल। तो शुरू करते हैं मैथ से। सबसे पहले मैथ से शुरू करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे सवाल आ ही रहा होगा। देखिए एक बार मैं इधर लिख लेता हूँ, 196 इज इक्वल टू 72/56। ये हमारा पहला सवाल था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 था। क्वेश्चन नंबर 40 था, मैथ से ये पूछा गया था। अब मेरी बात सुनिए, ये 196 किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पे ये 14 का वर्ग है, 14 से इसे डिवाइड करोगे 14 चौका 56, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। 4 से इसे डिवाइड करोगे, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, यानी कि रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 18 आ गया। कितना आ गया? 18। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। इसे जो स्क्वायर रूट है इसे इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? ये वर्ग बन जाएगा, वर्ग। और 18 का वर्ग होता है 324। सिंपल 324 आंसर था इसका, 324, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही था। अगर आपका गलत हुआ है तो आप चेक करिए इसने आपने क्या गलती की है, कहाँ पर गलती की है। ये इसका आंसर था 40वें का, क्या 324, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था 324। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सारे सवाल सोल्व करके बताऊंगा और आंसर की भी बताऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। आगे सवाल दिया गया था मैथ का एक और बहुत ही प्यारा सवाल था, योगांतर अनुपात से था। √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ठीक है, हम इसको डिटेल में जाकर नहीं बताएंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम का सवाल है और एग्ज़ाम में कैसे सोल्व करना था इसका अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा। ठीक है, योगांतर अनुपात का ये सवाल है। जब इस प्रकार की कंडीशन हमें दी गई होती है तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर नीचे जो संख्या दे रखी होती है, जो नीचे फॉर्म दे रखी होती है, उससे ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर देते हैं। जब आप ऊपर गुणा कर दोगे, √5 माइनस √3 है, गुणा √5 प्लस √3 और कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे बन जाएगा। और हम इसे कैसे लिखते हैं? a² माइनस b², ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं। तो चलिए देखिए, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। नहीं, एक मिनट रुकिए, मैंने उल्टी गुणा कर दी। गुणा जो करते हैं ना, यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करते हैं, ऐसे √5 माइनस √3। बाई मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ऐसे इस तरह से लिखेंगे। अब जब इन दोनों की गुणा करोगे तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और बटे यहाँ √5 प्लस √3 और ये √5 माइनस √3 बन जाएगा। ये समझ में आया? ये मैं आपको डिटेल में लिख कर दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 5 में से 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और माइनस 2√6 आ जाएगा, बटे नीचे क्या बचेगा? a² माइनस b²। a² मतलब 5 माइनस b² क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैसे? अरे √5 ये a है, ये b है, a² करोगे तो √5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से कितना बच गया? ये 2, 5 में 3 गया, 2, 2 ऊपर से कॉमन लोगे तो 4, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 बचा और ये 2 था तो यहाँ √6, तो 4 माइनस √6, एक मिनट, 6 नहीं 15, 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई गलत कर दी थी मैंने, तो 4 माइनस √15, यानी कि ऑप्शन सी तुम्हारा बिल्कुल सही था। जल्दी से मैच कर लो, सही था या गलत था। अगर गलत था तो क्यों गलत था, कहाँ गलती कर रहे थे, ये देख लेना। ठीक है, चलिए
मैथ के 2 सवाल सोल्व कर चुके हैं हम और देख चुके हैं उनके आंसर क्या होते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। आगे सवाल कहा गया 43, क्वेश्चन नंबर 43 स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखो। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। 2 तरीके से सवाल हो सकता है। देखिए, एक तो भैया 30% क्या हुआ घटने पर, ये क्या हुआ है घटा है, प्लस 20% बढ़ने पर और माइनस 30 गुणा 20 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और भैया यहाँ कितना बचा तुम्हारा 10, माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 10 और माइनस का 6, माइनस का 16, यानी कि 16% घटी। क्या हुआ घटी है, 16% घटी है। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा इसका सही था, ऑप्शन नंबर ए। ये कौन से वाले फॉर्मूले से मैंने किया है सवाल, ये मैंने किया है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इससे ये ट्रिक भी कह सकते हो या फिर इसे एक फॉर्मूला भी कह सकते हो। दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे, देखिए वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 30% घटने पर किसी सेट का मूल्य 30% घट गया, 30% की वैल्यू 3/10। मैं कह सकता हूँ अगर उसका मूल्य 10 रुपये था पहले, तो अब कितना हो गया 7 हो गया। पहले 10 था, अब कितना हो गया 7 हो गया। उसकी बिक्री जो है 20% बढ़ गई। बिक्री कितनी परसेंट बढ़ गई 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/5। ये कोई आपको चैप्टर वाइज क्लास नहीं कराई जा रही है जो इसको चेंज करके दिखाया जाए, ठीक है। डायरेक्ट समझिए, अगर पहले बिक्री 5 हो रही थी तो अब कितनी हो रही है 6 हो रही है, बढ़ गई है। तो 5 ढाई 50, पहले 50 टोटल उसका आ रहा था और 7 छंग 42, अब कितना आ रहा है 42। पहले 50 था अब 42 है, तो कितना कम हो गया -8। तो ये 8 कम हो गया किस पे 50 पे, और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो। 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16, यानी कि -16। ये क्या आ गई घटी, कितनी कमी आ गई 16% की कमी आ गई। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ऑप्शन नंबर ए ठीक था इसका, 16% घटी, ठीक है। चलिए, दोनों तरीके से बता दिया मैंने, आप समझ लेना। अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, और अगर गलत है तो आप देखना कि आपने कहाँ गलती की है। 2 तरीके से हो सकता था ये सवाल। चले आगे चलते हैं। आगे अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 44 औसत से लिया गया है, एवरेज से सवाल लिया गया है। कहा है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है। 4 खिलाड़ी समझना, 4 खिलाड़ी औसत, उनकी औसत उम्र जो है क्या है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र है 18.4, ठीक है। 18.4 उनकी, सॉरी 5, 18.5 औसत उम्र है। उसने कहा कि अगर कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। अगर ये 20% बढ़ेगी तो कितना बढ़ जाएगी, 1/5 बढ़ जाएगी, है ना। तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, यानी कि 3.7 बढ़ जाएगी। अगर मैं 18.5 में 3.7 बढ़ा दूं तो 12 का 2 और ये 11 12 और इसमें 1 और 2, तो कितना आ गया 22.2। क्या है ये, औसत है, औसत है। अब कितने लोगों का औसत है ये, 4 तो खिलाड़ी हैं और 1 क्या है कोच है, तो 5 लोग हो गया, 5 लोगों का औसत, 5 लोगों का क्या आ गया, ये तुम्हारे पास औसत आ गया। उसने कहा है कि टीचर की मतलब कोच की उम्र बताइए, 5 लोगों का औसत ये है, तो 5 लोगों का योग निकाल सकते हैं हम यहाँ से। 5 लोगों का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22.2 × 5, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि योग जो आ गया पूरा 111 आ गया। कितने लोगों का, 5 का। लेकिन 4 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी थी, 18.5, तो 4 खिलाड़ियों का योग भी निकाल लो। 4 खिलाड़ियों का योग, 4 खिलाड़ियों का योग क्या हो जाएगा 18.5 × 4, ठीक है। तो 5 चौक 20, 2 बचा, 8 चौक 32 और 2
34 का 4 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, ये आ गया तुम्हारे पास कितना 74 आ गया 74। अब 4 खिलाड़ियों की उम्र तो टोटल ये थी और 5 कोच को शामिल करके टोटल ये थी, तो इसमें से ये घटा दें तो कोच की उम्र आ जाएगी, कोच की उम्र आ जाएगी। ठीक है, देखिए 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3, यानी कि 37 वर्ष। कोच की उम्र कितनी थी 37 वर्ष थी, कोच जो था 37 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। जल्दी से मैच करो, अगर ठीक है तो अच्छी बात है, और अगर ठीक नहीं है गलत है तो ध्यान करो आपने कहाँ गलती की है, उसे सुधारने की कोशिश करो। ऑप्शन नंबर ए ठीक था इसका 37। ये मैं आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल से बता रहा हूँ, नहीं तो इसको डायरेक्ट आप बनाएंगे बहुत स्पीड से एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, चलिए अभी तो एग्ज़ाम हो चुका है, तो हम देख लेते हैं कहाँ हमने गलती की है और क्या हमारी गलती रही है। आराम आराम से समझिए, जल्दबाजी कुछ नहीं। बहुत ही प्यारा सवाल बना था एक, क्वेश्चन नंबर 45, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। देखिए क्वेश्चन दिया गया था 885 और 885 प्लस 115 115 और बटे में दिया गया था 885 इंटू 885 प्लस 115 गुणा 115 और माइनस 885 और 115। देखो ये थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा देखने में, अगर मैं 885 की जगह ए लिख लूँ और 115 की जगह बी लिख लूँ, तब देखो कैसे बनेगा। ए ए ए ए बी 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 ए बी सॉरी ए ए बी बी ए बी। अब समझो, जब ए को 3 बार गुणा करोगे तो ए का क्यूब बन जाएगा, बी को 3 बार गुणा करोगे तो बी का क्यूब बन जाएगा, बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब एक बात मुझे बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। इस तरह से अगर तुम्हें लिख के दे देता तो बहुत आसानी से समझ जाओगे, लेकिन जिन बच्चों ने कर लिया वो ठीक है, जो नहीं कर पाए हैं वो कहाँ कन्फ्यूज़ हुए हैं, उनका कन्फ्यूज़न दूर करने का मैं इरादा रखता हूँ। ठीक है, देखिए ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हमें यहाँ दे दिया, ये दिया ये, ठीक है, ये आ गया। इसके नीचे ये वाली टर्म्स रख दी उसने उठा के, तो अगर मैं इसके नीचे को ये वाली टर्म लिया हूँ ऐसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हमें दिया है, तो हमें पता होना चाहिए इसके बराबर क्या रख सकते हैं हम, ए प्लस बी। अरे ये हमें दिया है तो इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है हमारे पास 885 प्लस 15 कितना हो जाएगा 1000। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही था। जिन्होंने कर लिया था अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए थे वो एक बार अपनी गलती को चेक कर लेंगे, उन्होंने कहाँ गलती की थी। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, बस फॉर्मूला इसको खोल के दे दिया गया था, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का सवाल था। चलिए मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो गया, रीजनिंग की तरफ बढ़े। रीजनिंग का और देख लेते हैं कैसे दिया था, क्या दिया था। ठीक है, रीजनिंग, चलिए देखिए रीजनिंग में क्या दिया था। रीजनिंग में सवाल क्वेश्चन नंबर आप देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 रीजनिंग में देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 दिया। देखो आपके सामने सवाल आ ही रहा होगा, पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है, उसी प्रकार निर्विज्ञान किससे संबंधित है बताइए। निर्विज्ञान संबंधित है मानव से, मानव से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या है। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को, जो भी लिखा गया मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखिए प्रोडक्शन को उसने क्या लिखा, क्यू क्यू पी सी, क्यू क्यू पी सी, क्यू क्यू पी सी, वी ई यू
एक मिनट रुको, इसके आगे को लिख लेता हूँ, क्यू की पी सी और आगे दिया है क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी एम और ये टी, ठीक है, ऐसे दिया है। तो हमसे पूछा है ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा, ओरिएंटेशन, थोड़ा सा दिक्कत होती है, वर्ड थोड़े लंबे होते हैं ना। ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा, बहुत ही सिंपल सवाल था, देखिए क्या करना है। पी से बना क्यू, एक जोड़ दिया यानी कि, ठीक है, पी से क्यू बना दिया, एक जोड़ दिया। क्यू आर से बना क्यू यानी कि एक घटा दिया, पहले एक जोड़ा फिर एक घटाया, तो यही कंडीशन यहाँ फॉलो करवा दो, एक जोड़ दो। ओ में जब एक जोड़ोगे तो पी बन जाएगा, ठीक है, आर से एक घटा दो, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, क्यू आ जाएगा। आर से पहले क्या आता है, क्यू, यहाँ मैंने एक जोड़ दिया, यहाँ एक घटा दिया, यहाँ भी यही हो रहा था, एक जुड़ रहा था एक घट रहा था। अब पहले दो वर्ड मेरे पास पी और क्यू आ गए, तो ऑप्शन ए तो ख़त्म, ठीक है, और बी भी ख़त्म, क्योंकि इनमें स्टार्टिंग में पी और क्यू नहीं है। ऑप्शन हमारे पास बचे सी और डी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ओ से पी बना, ओ से पी बना, इसका मतलब क्या है, एक जुड़ गया, ठीक है, तो इसमें भी एक जोड़ दो। आई के बाद में आई से एक जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, आई जे बन जाएगा, ठीक है, एक जोड़ दिया मैंने। आगे डी की बात करूं, डी से सी बना, तो सी से जब डी से सी पे जाएंगे तो एक घटाना पड़ेगा, है ना, तो इसमें भी एक घटा दो, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, डी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी दोनों में सेम सेम चल रहा है, दोनों ऑप्शन सेम चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे यू पे, ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है, ऊपर वाला रफ कर देते हैं। अब u से उसने बना दिया v, u से जब v बनाएंगे तो क्या आएगा, एक जुड़ेगा, u से v बनाएंगे एक जुड़ेगा। ऐसी n से n में तुम एक जोड़ दो, यहाँ o बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों ऑप्शनों में भी o दे रखा है। अब c से e बन गया, c से e बन गया यानी कि दो जुड़ गया, अब एक नहीं, अब दो जोड़ दिया उसने, सी से ई बना यानी दो जुड़ा। अब तुम भी जो दो जोड़ दो, टी से जब आगे चलेंगे तो दो जोड़ दो, टी यू और वी, ओ के बाद वी आ जाएगा। देख लो वी किस में है, वी तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर सही। आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें यू आ गया, इसमें वी आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही। अगर आपका सही था तो अच्छी बात है, नहीं सही था तो इसको देख लेना एक बार, है ना। जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारने से ही फ़ायदा है, नहीं तो अगले एग्ज़ामों में भी वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, हो गया और आसान भी था। ऑप्शन नंबर डी सही था, मिला लीजिए अपना आंसर। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल है, देखिए, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। भैया कोई रीता है, रीता, और निखिल कह रहा है उससे क्या, निखिल कह रहा है मैं उसकी माँ के, रीता की माँ एक जनरेशन ऊपर होती है। ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको हमारे चैनल पर विज़िट करना होगा और ये सब चीज़ें समझनी होंगी, बहुत डिटेल से सब कुछ पढ़ाया है हमने। ये देखिए, फ़िलहाल अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। रीता की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। अब रीता की तो माँ ये है, तो रीता इसकी कौन है, बेटी। अब इसका एक पुत्र भी है, रीता की माँ का एक पुत्र भी है, तो रीता इसकी कौन हो गई, बहन ना हो गई, बहन हो गई। पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ले तो इसका पुत्र है कौन, इसका पुत्र कौन है, निखिल। ये तुम्हारा डायग्राम बन गया, निखिल, आप समझे। देखिए, निखिल ने रीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं रीता की माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र हूँ। समझ में आया। तो भैया ये इसका पिता हो गया, और पिता की बहन क्या होती है, बुआ नहीं होती है, बुआ। तो रीता निखिल की क्या है, बुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से मिलाइए, क्या सही था, अगर सही था तो अच्छी बात है, नहीं था तो देखिए दोबारा से, है ना।
क्या गलती आपने की, कहाँ की। ठीक है, चलिए ये सब ब्लड रिलेशन का सवाल था, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। चलो बढ़िया सवाल है। कैलेंडर से सवाल पूछा गया, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार हो तो उसी महीने में सोमवार की संख्या बताओ। 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है। गुरुवार का मतलब, ठीक है, ये समझ लो, जिनको गुरुवार समझ में नहीं आता वो ये समझ लो। चलिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पहला गुरुवार इस महीने अगस्त में किस दिन था, किस तारीख को था पहला गुरुवार। इसमें से 7 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 18। यानी कि 18 अगस्त को भी क्या था, गुरुवार था। इसमें 7 माइनस कर दो, यानी कि कितना, 11 अगस्त को भी क्या था, गुरुवार था। ठीक है, अब फिर इसमें से 7 माइनस कर दो, जब 7 माइनस करोगे तो 4 अगस्त को भी क्या था, गुरुवार ही था। ठीक है, ये सब गुरुवार के दिन आ रहे हैं। अब मैं 3 अगस्त की बात करूं तो गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार। सही है, बुधवार। और अगर यहीं 2 अगस्त की बात करूं तो मंगलवार। अगर 1 अगस्त की बात करूं तो सोमवार। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सोमवारों की संख्या बता दो। तो जब 1 अगस्त को सोमवार था तो 8 अगस्त को भी सोमवार होगा, साथ साथ जोड़ते चले जाओ, सोमवार होगा। ठीक है, 8 में 7 जोड़ोगे 15 अगस्त को भी सोमवार होगा। 22 अगस्त को भी सोमवार होगा। 22 के बाद 29 अगस्त को भी, नहीं, हाँ 29 अगस्त को भी सोमवार होगा। ठीक है, गिन लो, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सोमवार होंगे इस मंथ में। कितने, 5 सोमवार। हमने देख लिया पहला सोमवार पहली तारीख को था, तो पूरे महीने में कितने सोमवार आएंगे, 5 सोमवार आएंगे। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था तुम्हारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। अगर आपने बी ही लगाया है तो अच्छी बात है, और अगर बी नहीं लगाया है तो एक बार और चेक कर लेना। ठीक है, एक बार और चेक कर लेना आपने कहाँ पर गलती की है इसमें। ये मैथ और रीजनिंग का पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया। मैथ और रीजनिंग के जो सवाल थे वो हमने कर लिए। अब हम करते हैं जो ग्राफ वाले सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे, बीआई वाले सवाल, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले जो सवाल पूछे गए थे उन पर और बात कर लेते हैं। इन सवालों में बहुत लोग फंसे हैं, इस पे बात करना ज़रूरी है। ऐसा करते हैं, इस क्लास में जो है हम मैथ और रीजनिंग ही रहने देते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे देखते देखते। तो ग्राफ वाले सवाल जो हैं हम अगली क्लास में करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस क्लास में। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को।